आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में इस चैनल का क्रेज़ लगातार बढ़ा है। बहुत सारे भाई बहनों का जो टेंशन का एक तरीका था उसका निराकरण करने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। और आज काफ़ी सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं तो आप सभी लोग एक एक करके ज़रूर सुनिएगा और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके ही मुद्दे की बात होती है, आपके ही मतलब की बात होती है, बाकी कोई भी चीज़ें इसमें बताई नहीं जाती। चलिए, खबरों की पहली शुरुआत में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के बारे में। 14 तारीख से लेकर के आप सभी लोगों के 25 तारीख का टाइम जो मिला था उसके पहले ही आप लोगों का कार्य हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के महानिदेशक पद पे और अतिरिक्त कार्यभार अध्यक्ष के पद पे आप सभी लोगों को रेणुका मैम देखने के लिए अब मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो रुकी हुई और शिथिल प्रक्रियाएं थीं, ठीक है ना, वो शिथिल प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। जो सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों को तकरीबन 4200 पदों पर यूपीएसआई की वैकेंसी और साथ ही साथ 27,500 से लेकर के 32,500 के बीच में आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी बहुत जल्दी अब देखने के लिए मिल सकती है। जून लास्ट या जुलाई के मध्यक्रम तक आप सभी लोगों को ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मैं भारतीय टीम के मध्यक्रम की बल्लेबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो ओपनर से लेकर के मध्यक्रम तक सब फ्लॉप हैं, है ना, और उनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी वैकेंसी की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग अपनी तैयारियां कर दीजिए। और रही बात कि अगर आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे भाई बहन वो ओवर एज हो चुके हैं, है ना, उन विद्यार्थियों को, उन भाई बहनों को एज रिलैक्सेशन यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में भी प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों का प्रयास था और शासन ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। इन विद्यार्थियों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। भर्तियों में लेट लतीफ़ी की जो जिम्मेदारी होती है वो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट उसके लिए या शासन प्रशासन तंत्र जो है उसके लिए जिम्मेदार होता है। अभ्यर्थियों की क्या गलती होती है ना। वो विद्यार्थी तो केवल तैयारी करना जानते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप टाइमली वैकेंसी दें, जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को लगातार मौका मिलता रहेगा। और फिर अगर कोई विद्यार्थी ओवर एज हो जाता है तो उसको उतनी तकलीफ भी नहीं होगी, है ना, कि उनको बराबर मौके मिले हैं लेकिन मौक़ों का उन्होंने लाभ नहीं उठाया, इसलिए वो ओवर एज हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन जरूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी हो या यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी हो, ठीक है ना। आयु सीमा में आप लोगों को छूट दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है ना, ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे इतने सारे अध्याचन और विज्ञापन डंप हैं कि शायद ये विज्ञापन अगर ये लोग जारी करने लगे तो 1 साल तक लगातार ये लोग परीक्षाएं ही कराते रहेंगे। लेकिन कहते नहीं कि इंसान सरकारी नौकरी पाना क्यों चाहता है। तो एक हमारे मित्र ने बहुत सही जवाब दिए थे कि हर कोई सरकारी नौकरी इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वो अपने काम से भागता है ना। काम से इसलिए भागता है क्योंकि सरकारी नौकरी रहेगी तो कोई निकाल नहीं सकेगा, पहला। दूसरा, ये वेतन अच्छा है। तीसरा, ये कोई टारगेट नहीं होता है। चौथा, ये कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता है ना। और 5वां ये होता है कि काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो क्या प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं है? उसमें भी पैसा है, लेकिन उसमें आप सभी लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और टारगेट भी अचीव करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रेशर भी रहेगा, टाइमली ऑफिस जाना पड़ेगा, है ना। बाकायदा वहाँ पे 10 से लेकर के 4-6 बजे तक आपको बेहतरीन ढंग से काम करना पड़ेगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं आपके प्राइवेट जॉब की, इसलिए हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है। लेकिन सरकारी नौकरी एक सेवा होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की।
यूपी ट्रिपल एससी जो आप सभी लोगों को डाउट फैलाए जा रहे थे, रूमर उड़ाए जा रहे थे कि वीडियो एग्ज़ाम टाल दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, जुलाई में चला जाएगा, तमाम तरीके की चीज़ें आप सभी लोगों को बताई जा रही थी। मैंने आप सभी लोगों से इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वीडियो एग्ज़ाम को टाला नहीं जाएगा, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं और गवर्नमेंट और संस्था दोनों इस भर्ती को टालने या आगे बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं है। और वही चीज़ें हुई। आज आप सभी लोगों ने समाचार पत्रों में ये चीज़ें देख भी ली होंगी। तो जो भाई बहन हमारे शिथिल पड़ गए थे ना, वो भाई बहन अपनी स्पीड पकड़ लें अब। हालांकि वो पीछे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर सरपट भागेंगे तो हो सकता है कवर कर लें, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि 27 तारीख के बाद आप सभी लोगों को 2 बड़े विज्ञापन और भी देखने के लिए मिलेंगे पीईटी 2022 के आधार पे। पहला, दूसरा ये पीईटी 2023 की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आप सभी लोगों को पीईटी 2022 का विज्ञापन 23 का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है ना, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीएसआई आदि की वैकेंसियों में सम्मिलित होना है और उसमें सम्मिलित होकर के अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि जो हमारे भाई बंधु हैं जो टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के वेटिंग लिस्ट में हैं, अगर वो चाहें, चूँकि अब याची लिस्ट हम लोगों को सौंपना है और इसके लिए निर्देश भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगी इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोगों की जो शॉर्ट लिस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है ना, उसमें और तेज़ी आ सके, ठीक है। क्योंकि शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जितने आपके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो पेंडिंग मामले हैं, उनको निपटाया जाए जल्दी से जल्दी, और प्रतीक्षा सूचियां जो है वो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके नए विज्ञापनों पर और जो विज्ञापन में आवेदन लिए जा चुके हैं उन पर विचार किया जाए। इसलिए प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो जो भाई बंधु अभी जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका से, वो तत्काल जुड़ जाएं, आप सभी लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के 72,825 को लेकर के। बहुत दिनों से आप सभी लोग जो है मतलब इस मामले को सुन रहे होंगे, ठीक है ना, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि संपूर्ण समायोजन की बातें चिल्ला रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, संपूर्ण समायोजन एक कोरी मिथ्या है, अफवाह है, और इस पर आप सभी लोग बिल्कुल भी यकीन ना करें। पहला। दूसरा ये जब हम लोगों की फीस वापसी नहीं हुई है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि उसमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कि अदर जगह पे नौकरियां पा चुके हैं। भाई उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नौकरी में है। जैसे हम भी उसमें अप्लायर थे, ठीक है ना, हमने भी उसमें आवेदन किया था, लेकिन हम टीजीटी में हो गए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो या ना हो, है ना। तो यही चीज़ सोच लिया था। लेकिन जब हमने विद्यार्थियों की, अपने भाई बहनों की परेशानियाँ देखी, तो हमने प्रयास शुरू किया कि इस भर्ती को की काउंसलिंग कराई जा सके, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सिर्फ टीईटी मेरिट के फेवर में नहीं था, बल्कि नए विज्ञापन के सिलसिले में भी था। उस आदेश को लगभग सभी लोग भुला चुके होंगे, लेकिन आज भी वो आदेश की प्रतियां हमारे पास सुरक्षित हैं, ठीक है ना। और उसमें नए विज्ञापन को लेकर के एक सॉवरेनिटी, संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको अलग अलग से जो मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी विज्ञापन को डंप कर दीजिए क्षमा चाहते हैं। और विज्ञापन चूंकि आप लोगों के निष्क्रियता की वजह से डंप कर दिया गया, अधिकारी उस पर सुनने के लिए तैयार नहीं थे, शासन उस पर कराने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो परिवर्तित होती हुई दिख गईं। और जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया था वो भी चुपचाप बैठ गए, दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। अधिकाधिक संख्या में जुड़ेंगे तो हमारे ऊपर भी जो है वो बल आएगा और हम भी दुगनी ताकत से आप सभी लोगों की लड़ाइयाँ लड़ सकेंगे। पॉजिटिव इंटेंट मिल रहा है, इस पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाने की, इसको एक वेव में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो जो भाई बंधु हमारे कुंभकर्णी नींद में आवेदन करके सो गए हैं, उनको झकझोरिए और उनको जगाइए, और जगा करके कहिए कि वो एक कदम हमारे साथ अवश्य चलें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को जुड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपीपीएससी को लेकर के।
यूपीपीएससी में आप सभी लोगों की 5 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन डंप हैं और ई पोर्टल से और भी अध्याचन मांगने के लिए बातें सामने आ रही हैं कि भैया 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अगर अध्याचन नहीं भेजे तो कार्रवाई होगी। और जो अध्याचन 2 साल से आकर के सड़ रहे हैं वो उनका क्या है ना, उनका तो विज्ञापन पहले निकाल दीजिए, फिर नए अध्याचन को की बातें सामने आएंगी, देखा जाएगा, है ना। और 30 अप्रैल तक के अपडेटेड अध्याचन चूँकि मिले हुए हैं, इसलिए कोई भी समस्या अब सामने नहीं आनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं 20 तारीख के अंदर, जैसे आप लोगों को बताया था ना, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चेयरमैन और महानिदेशक बहुत जल्दी आ जाएंगे। देखिए अतिरिक्त कार्यभार सहित मैम आ गई हैं, बहुत जल्दी आप लोगों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में आप सभी लोगों के लिए जो वार्ता का जो पत्र है, चाहे वो पीसीएस को लेकर के हो तो पड़ोसी इतना झरवाई देते हैं, लगता है मिर्ची की सब्जी बनाते हैं का बाप रे। तो चाहे वो पीसीएस की वैकेंसी हो जिसमें पदों की संख्या को बढ़ाना है, चाहे वो आपकी आरओआर हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो आपका एलटी ग्रेड जीआईसी हो, ये सारी बातें आप सभी लोगों की वो क्लियर हो जाएंगी, पहला। दूसरा ये कि आरओआर और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की भी। तीसरा ये कि आप सभी लोगों के जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो आपके बन रहे हैं प्रतीक्षा सूचियाँ, उन प्रतीक्षा सूचियों के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। एक बेनिफिट क्या देखने के लिए मिलेगा कि कला की अर्हता अब बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है, ठीक है ना। इसमें जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से जो है वो समायोजित किया जाएगा, किस तरीके से उनको एग्ज़ाम के योग्य बनाया जाएगा, ये गवर्नमेंट और लोक सेवा आयोग का जो प्रयास है वो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, पहला। दूसरा ये कि मतलब आपकी जो प्रतीक्षा सूची है उस प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किसको किया जाएगा, नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को या जो अर्हताएँ तय कर रखी हैं लोक सेवा आयोग ने उन विद्यार्थियों को। हालांकि उन विद्यार्थियों के लिए जब टीजीटी की नियमावली को इसके साथ जोड़ दिया गया तो आप सभी लोगों के जो मतलब नियुक्ति के रास्ते थे वो भी थोड़े से अधिक तरीके से ओपन हो गए और आप लोगों को एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो गई, ठीक है ना। तो इस पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी अब सुबगाहट शुरू हो चुकी है। अब बहुत जल्दी आप लोगों का ये आयोग अस्तित्व में आने वाला है, क्योंकि अध्यक्ष कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, परीक्षा नियंत्रक कौन बनेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के आपके वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों का 20 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। मतलब 20 से 24 के बीच में आप लोगों की अर्हता क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों का फटाफट जो है इसको जारी करके काम आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के, तो शिक्षा निदेशालय में इसमें काम शुरू हो चुका है आपकी प्रतीक्षा सूचियों के संबंध में, ठीक है ना। 2016 का काम शुरू हो चुका है, 2021 का बाकी है। और चूँकि जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे प्रतीक्षा सूची में हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी प्रतीक्षा सूची क्लियर होगी, हालांकि ज़्यादा पद तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप सभी लोगों को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। और चूँकि हमारे याची भाई बंधु भी जो हैं वो भाई बंधु भी बहुत जल्दी ही रिलीफ पाने वाले हैं, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग आगे बढ़ते रहिए। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन देना सरकार की अब मजबूरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि तदर्थ शिक्षकों ने जो है निदेशालय को ज्ञापन सौंपने और दुनिया भर की प्रक्रियाएं करने का, घेराव करने का, अनशन करने का निर्णय किया है कि जब तक हमें वेतन नहीं मिलता है ना, हमारे वेतन रोक दिए गए हैं, 6 महीने से हमको वेतन नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब शासन जो है इस पर एक बढ़िया सा प्रगति रिपोर्ट बना रही है शासन के अधिकारी कि इनको कितना मानदेय दिया जाना उचित होगा, कितना मानदेय दिया जाना उचित होगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मानदेय इनका अधिकतम जो मतलब पीजीटी क्लास के जो तदर्थ शिक्षक होंगे, अधिकतम उनको 15,000 का मानदेय मिलेगा और इसी मानदेय का भुगतान जो है वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। और चूँकि इनके पदों को जब तक खाली रखा जाएगा तब तक विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न होती ही रहेंगी, है ना। तो इसीलिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने भी ये निर्णय किया है
कि आप सभी लोगों के, चूँकि इनके जो पद हैं, इतने पदों का अध्यासन पहुंचा, इतने पदों की जानकारियां शिक्षा निदेशालय पहुंची हैं। और सबसे बड़ी समस्या होती थी, अब सारे लोग गायब हो गए। पहले जो मतलब बात बहस कर लेते थे, अब वो सारे लोग गायब हो गए क्योंकि सारी सच्चाई सामने आ गई है ना। तो अब ये स्थितियां बन रही हैं कि शिक्षा निदेशालय में जितनी जानकारियां आई हैं सदस्य शिक्षकों के संबंध में, वो सारी जानकारियां अब चूँकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को भी प्राप्त हो गया है, तो अब आप लोगों के विज्ञापन को यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। तो आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन टीजीटी और पीजीटी का देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम आप सभी लोगों का क्लियर है भैया, अगस्त लास्ट सितंबर, ठीक है ना। आप लोग तैयारियां शुरू कर सकते हैं और जो भाई बंधु अभी सो रहे हैं वो जग जाए और अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर और आपका यूपीटीईटी। ये तीनों वैकेंसियाँ, यूपीटीईटी तो चलिए ठीक है कि 20 बाप रे बहुत झरवाए हैं भैया। यूपीटीईटी आप सभी लोगों का वो अगस्त महीने में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को जो है कंप्लीट होने में। अब नया शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों का जल्द क्यों बन सकता है, उसकी एक वजह है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने वाला है और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद तुरंत एनसीटी एक्टिव होगी और फटाफट बोलेगी ऐसी बात है पहली फुर्सत में टीईटी कराइए, है ना। तो टीईटी होगी आप सभी लोगों की। टीईटी होने के बाद चूंकि इतने सारे पद रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तौर पे, तो सारे पद जो है मतलब वो दिए जाएंगे, उसके विज्ञापन जारी होंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती एक खलनायक की भूमिका में है, तो इस खलनायक को, विलेन को जो है मतलब हीरो बनाना है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए अधिकारियों को ही चलना पड़ेगा और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी क्योंकि हाई कोर्ट का एक आदेश आने वाला है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पे और इस आदेश के आने के बाद सारी प्रक्रियाएं वो आपकी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए क्योंकि एक नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती लगभग 8,500 पदों पर और एक नई जूनियर शिक्षक भर्ती लगभग 19,500 पदों पर और एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लगभग 74,000 पदों पर आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन मनोयोग से लगे हुए हैं 3-4 सालों से ना, सच बता रहे हैं, वो आप सभी लोगों से हजारों कदम आगे निकल चुके हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ विज्ञापन कब आ रहा है, ठीक है ना। वो हमारे साथ भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जो है इस चैनल पर जुड़े हैं जो कि हमसे मतलब बहुत अच्छी तरीके से लगाव रखते हैं और बताते भी हैं भैया हम 2.5 साल से पढ़ा रहे हैं, हम सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है भैया उसको हम 3 बार पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनका मेहनत, उनका लगन, उनकी जो निष्ठा है अपने लक्ष्य के प्रति, जाहिर सी बात है वही उनको सफलता प्राप्त कराती है। आप सभी लोगों को भी यदि सफल होना है तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो सकते हैं और हमारी याचिकाओं से जुड़ना है, हमारे नोट्स आदि लेने हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।